हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इन केमिस्ट्री, नो डाउट। तो अगर आप क्लास 9, 10th या 11th 12th किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी बायोलॉजी टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है बायोलॉजी टॉपिक्स के नाम से। आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं एंड यू विल सी ऑल द टॉपिक्स देयर रिलेटेड टू द NCERT syllabus with the class 9, 10, 11 and 12 biology. Okay. So for today's video we are talking, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एक पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है, जो कि आपकी केमिस्ट्री बुक में होगा, नो डाउट, राइट। सो चलो शुरू करते हैं फिर। तो आज हम 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट पीरियोडिक टेबल इज़, क्या होता है पीरियोडिक टेबल, इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ताकि आपको आसानी हो उसको समझने में। एंड इसके साथ ही जो इसके एलिमेंट्स हैं या इसके ग्रुप्स हैं या इसके पीरियड्स हैं, उसके आप किस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप एक अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं बात करूँ कि आप पीरियोडिक टेबल को रीड करना सीख जाएँ तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए वही हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आखिर होता क्या है। सो अब हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे तो हम एटम्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो वर्ल्ड है हमारे पास, इसमें सब चीज़ें किसकी बनी है, एटम की बनी है। एटम क्या है, जब एटम्स, बहुत सारे एटम्स जब सेम टाइप के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स हो जाते हैं। सो पीरियोडिक टेबल इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल दी एलिमेंट, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक जगह पे प्लेस कर रहे हैं, उसी को हम पीरियोडिक टेबल बोल रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल क्या करता है, पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू अरेंज द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, okay, and similarly the elements are found close together in the periodic table. तो बेसिकली ये हमें अरेंज करके दे रहा है सारे एलिमेंट्स को बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़ लुकिंग। अब केमिकल सिंबल्स, जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उसे हम एक पर्टिकुलर लेटर या सिंबल से शो डोनेट करते हैं या शो करते हैं, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, हर एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 या फिर 2 लेटर से। मतलब सिंगल लेटर भी हो सकता है या 2 लेटर भी हो सकता है। जैसे कि हम हाइड्रोजन को सिंपल H से डोनेट करते हैं, वहीं हम लिथियम को Li से डोनेट करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम हर एलिमेंट को एक लेटर या सिंबल से डोनेट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ कैपिटल एंड द सेकेंड इज ऑलवेज अ लोअर केस। तो अगर जब हम दो लेटर्स अगर हम इसमें आ रहे हैं, इसके नेम में आ रहे हैं, तो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो आप देखोगे साथ में कैप्स लॉक हम यूज़ करें। जैसे सोडियम अगर है तो हम उसमें N यूज़ कर रहे हैं कैप्स लॉक में, A हमारा स्मॉल है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वे टू राइट द एलिमेंट्स। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, हम Na नहीं लिख सकते हैं इसमें। हमें जो लिखना होगा वो कैप्स लॉक में N ही लिखना होगा और स्मॉल में A लिखना होगा। दिस इज़ द राइट वे, ठीक है। ओके, सो दिस इज derived from the Latin, so it's not always what you would expect. Example, copper is copper because the Latin for copper is a cuprum. अब आप सोचोगे जैसे कॉपर है, कॉपर की स्पेलिंग क्या होती है, COPPER, है ना। तो अगर हम इसे शॉर्टकट इसका अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए। लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो कॉपर है उसकी जो वो है, मतलब जो उसका शॉर्टकट है या फिर जो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CU से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर, ये जो इसमें हमने सारी चीज़ें जो ली हैं वो क्या है, ये बना है हमारा लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन में जो कॉपर है उसे हम लिखते हैं क्यूप्रम, राइट। तो क्यूप्रम में जो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेटर है, दिस इज CUPRUM, दिस इज द लैटिन वर्ड, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द रीज़न कि जब हम उसका साइन बनाएंगे तो कैप्स लॉक में C और स्मॉल में U, दिस इज द कॉपर एज पर द पीरियोडिक टेबल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो हर इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अरेंज हो रखी हैं एक ही जगह पर बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, तो हम उसे डोनेट करते हैं हर एलिमेंट को 1 या 2 लेटर के सिंपल से, ठीक है। जैसे कि आपके ये हो गए, एंड वहीं पे फर्स्ट लेटर हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में होता है और जो हमारा स्मॉल सेकेंड लेटर है वो हमारा स्मॉल में हो जाता है, एज यू कैन सी इन दिस लिथियम। अगला है आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल्स क्या होते हैं,
ये हम आगे के और वीडियोस में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल का क्या डिफरेंस है। अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं अपने पीरियोडिक टेबल की। तो मेटल्स जो होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में मिलते हैं आपको, जो ये आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के आपके लेफ्ट साइड में आपको मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। एंड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि लेफ्ट और मिडल में आपको आपके मेटल्स मिलते हैं। नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके राइट साइड में मिलते हैं आपको। वहीं पर ग्रुप्स की और कॉलम्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉलम्स जो होते हैं वो इसमें ग्रुप्स हो जाते हैं आपके, एंड पीरियड्स क्या होते हैं, रोज आर दी पीरियड्स। सो दीज आर द पीरियड्स एंड दिस इज अ ग्रुप, ओके। सो दिस इज द ग्रुप एंड दिस इज द पीरियड। नाउ ग्रुप 1 जो है आपका, इसमें हम एल्कली मेटल्स को लेते हैं। एज यू कैन सी दिस इज द ग्रुप 1, ये आपके एल्कली मेटल्स हो गए, ठीक है। अब वहीं पर जो ग्रुप 7 है आपका, उसमें हम लेते हैं आपके हेलोजेंस, ओके। सो ग्रुप 7 में जो आपके पास है ये वाला ग्रुप, दिस वन, जिसमें आपका फ्लोरीन है ना, जिसमें आपका क्लोरीन हो गया, ब्रोमियम हो गया, आयोडीन हो गया, है ना। ये वाली जो ग्रुप 7 है आपका, दिस इज, ये सारी गैसेस को हम बोलते हैं हेलोजन गैसेस, ठीक है। हेलोजन के नाम से हम बोलते हैं इस ग्रुप 7 को। ग्रुप 0 जो है वो आपका क्या है, नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिनन। तो ये सारी की सारी जो है, ये 0 वाला, ये आपका नोबल गैसेस के नाम से हम बोलते हैं इसको, या फिर डोनेट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। सो दिस इज द ग्रुप 1, जिसे हम ऑलरेडी एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, व्हाट आर एल्कली मेटल्स, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं, ओके। एंड 7 में हम आ जाते हैं, तो 7 में आप हेलोजन ग्रुप से इसे डोनेट करते हैं, एंड 0 जो ग्रुप है हमारा, इसे हम नोबल गैसेस से नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द गिव द केमिकल सिंबल फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप 3। ग्रुप 3 जो है आपका, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए क्या सिंबल होगा। पहली चीज़ तो ग्रुप 3 जो है वो आपका कौन सा है, तो ग्रुप 3 इज दिस, ठीक है। अब इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका क्या सिंबल है, ऑब्वियसली इट्स अ बी, दैट्स बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द केमिकल सिंबल फॉर द एल्कली मेटल इन द पीरियड 4। ओके, नाउ पीरियड 4 में जो एल्कली मेटल है उसका क्या सिंबल होगा, ऑब्वियसली इट्स अ के। एंड गिव द केमिकल सिंबल फॉर द हेलोजन इन द पीरियड 5। पीरियड 5 में हेलोजन में क्या है, it's I. Okay, so let's see the answers. Right, so this is B and this is K and this is I, right? तो हम ये इस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं, we will be find easily कि कहाँ पे क्या चीज़ है। So this was all about the periodic table, the basics of the periodic table. So आज की इस वीडियो में हमने बात की है बेसिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि हम जो फर्स्ट वाला है इसे हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, या फिर दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ओके, एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, 4, 5, 6. Sorry, I forgot this. All right. This is the first and this is second and this is third, 4, 5, 6, 7 and this is your 0 group, जिसे हम नोबल गैसेस के नाम से बोलते हैं। तो ये हमने आज की इस वीडियो में सीखा है, ठीक है। बाकी एल्कली मेटल्स पे मेरी एक दूसरी वीडियो है, जिसे हम इस वाले ग्रुप को हम बोल देते हैं आपका एल्कली मेटल्स। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और anything, any query in the, so that you can ask me in the comments. So thanks for the watching and see you in the next video, and do not forget to subscribe to my channel. So do subscribe to my channel and don't miss any of the video. Thank you for the watching and see you in the next video.